तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकान ग्रंथराज का गुणस्थान प्ररूपना, छठे गुणस्थान का वर्णन, प्रभात के भंगों को निकालने की विधियां चल रही है नष्ट समुदिष्ट की अपेक्षा से। कल हमने समुदिष्ट के प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से वर्णन देखा। आज हम द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से देखेंगे। विधि वही रहेगी, प्रक्रिया वही रहेगी, सिर्फ विकता और इंद्रिय इनमें अदला बदल की जाएगी। एक बड़ा प्रश्न आया मुझे कि एक स्वाध्याय ने कल मुझे मैसेज भेजा कि भैया ये नष्ट और समुदिष्ट, ये जो दो है, कई भागाकार लिया है, कई गुणाकार लिया है, ये अलग अलग पद्धतियां है, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है? प्रश्न समझ में आया सबको? हाँ, तो सुन लेना। अगर हम आपको पूछेंगे 13 नंबर के तीर्थंकर भगवान वर्तमान के कौन से है? क्या पूछा? 13 नंबर के तीर्थंकर कौन से है? विमलनाथ भगवान उत्तर आएगा, 13 नंबर के है। तो हमने आपको नंबर दिया और नंबर के हिसाब से आपने तीर्थंकर भगवान का नाम बताया, सही है। अब अगर आपको पूछेंगे अनंतनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर है, तो अब हमने आपको तीर्थंकर भगवान का नाम दिया और क्रमांक पूछा। ये आपने पहले कभी किया है कि नहीं किया? किया है। तो क्रमांक से उत्तर निकालना या फिर उत्तर से क्रमांक निकालना, उत्तर को यहां पर आलाप कहा। तो ये पहली बार कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रमाद के भंग को जानने की विधियां है। क्लियर हो रहा है? और ये बहुत जरूरी है, चिंतन की अपेक्षा ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चल करके हमें आज 37,500 तक पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 80 का तो चिंतन आना चाहिए। कम से कम 80 का चिंतन तो आना चाहिए। चलिए, तो आज हम ये समुदिष्ट समुदिष्ट के द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से चलेंगे। प्रथम प्रस्तार को थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करता हूं विधि को, ताकि हमें द्वितीय प्रस्तार को उसके अपेक्षा से आएगा। देखो, प्रथम प्रस्तार में हमने सबसे क्या किया? अब समुदिष्ट है मतलब आपको आलाप दिया जाएगा और आपको क्रमांक निकालना है, प्रमाद के भंग का क्रमांक निकालना है। इसमें एक शब्द को हमने देखा, अंकित और अनंकित। अंकित मतलब भंग में जो भेद दिया है वो भेद का स्वयं का स्थान वो अंकित है, और उसको छोड़ करके आके कितने अनंकित है वो है। मतलब स्त्री कथा है तो स्त्री कथा स्वयं अंकित हो गई, और अनंकित जो हमको चाहिए, अनंकित कितना होगा? कथा के भेद चार, चार में स्त्री कथा पहली है, तो स्त्री कथा छोड़ करके और कितनी कथा है उसमें आगे? 3 कथाएं हैं। तो स्त्री कथा का अनंकित प्रमाण कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। एक तो गणित का विषय इतने वर्षों के बाद देख रहे हैं, बट बहुत ही सीधी गणित है। आगे चल करके अभी हमें और भी गणित करना है। 7वें गुणस्थान के अंत में, 8वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान में परिणामों की संख्या, तीनों करणों के प्रमाण परिणामों की संख्या, वहां पर चय निकालना है, चयधन निकालना है, गच्छ निकालना है, ऊर्ध्व गच्छ, तिर्यक गच्छ निकालना है, सर्वधन निकालना है, आदि निकालना है, आदि धन निकालना है। बैठे बैठे कितनी सारी बताए बातें। पर आज तक का आपको कॉन्फिडेंस, एक विश्वास है कि नहीं है? शब्द बड़े बड़े लगते हैं किंतु आगे समझ में आता है ना? हम चूरन करके देने के लिए बैठे हुए, तो चिंता नहीं करना। चलिए, क्लियर है? अब चलते हैं, पहले एक को स्थापित करना। स्थापित किया, एक को स्थापित किया। इसको सबसे पहले किससे गुणन करना है, गुणाकार करना है? अगर प्रथम प्रस्तार है तो किससे करेंगे? विकथा से करेंगे। विकथा के भेद 4, उससे करेंगे। अब ये इसका जो उत्तर आया, लब्ध आया, गुणनफल आया, उसको भंग में जो भी विकथा दी है उससे अनंकित प्रमाण से घटाएंगे।
उसका जो उत्तर आएगा उस उत्तर को कषाय के भेदों से गुणाकार करेंगे। अपने अपने नोट्स में देखो, मेरे चेहरे की तरफ देख के फायदा नहीं है। क्या ऐसा नहीं लिखा है तो करेक्ट कर लेना, क्योंकि 4 महीने के बाद में जब आप पढ़ोगे इसको तो अपना खुद का लिखा हुआ हमें समझ में आना चाहिए। तो दूसरे कषाय के भेद के साथ में जो गुणनफल आएगा उसमें से भंग में जो भी कषाय दी है उसके अनंकित प्रमाण से उसको घटाएंगे। फिर जो उत्तर आया उसको इंद्रिय के प्रमाण 5 से गुणाकार करेंगे। जो लब्ध आएगा उसमें से भंग में जो इंद्रिय का भेद दिया है उसके अनंकित प्रमाण को घटाएंगे। तो अंतिम उत्तर जो आएगा वो उस आलाप का प्रमाद के भंग का क्रमांक होगा। ये हुआ, ये विधि हुई प्रथम प्रस्तार से। विकता, कषाय, इंद्रिय, इनके भेद से गुना कर दिया। अब इससे उल्टा करना है द्वितीय प्रस्तार में। पहले किसके भेदों से गुना करोगे? इंद्रिय, फिर कषाय को रोकोगे और फिर तीसरे में विकता लेंगे। क्लियर है? और अनंकित प्रमाण भी उन्हीं उन्हीं की अपेक्षा से निकालना है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, लिख लीजिए द्वितीय प्रस्तार का उदाहरण। आपको मैं यहां से जो हमने सूत्रों में बदलाव किया करके जो बताया वो यहां पर दे रहे हैं। अगर आपको ये इजी लगे, सरल लगे, तो आप इस पद्धति को भी अपना सकते हो। ठीक है, हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप लिख लो, नया सूत्र लिख लो आप। ठीक है, ये प्रथम को भी लगा सकते हैं, द्वितीय को भी लगा सकते हैं। द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा सबसे पहले हमको क्या निकालना है? श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत, ये लिख लेना, प्रश्न लिख लेना। श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत मायावी स्त्री कथालापी निद्रालु स्नेहवान इस आलाप की संख्या को जाने, क्रमांक जाने। क्या क्या दिया है? श्रोत्रेंद्रिय, मायावी और स्त्री कथालापी, ये 3 दिए हैं। अब ये द्वितीय प्रस्तार है तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक स्थान, अब देखो वहां पर सूत्र में हमने पहले सूत्र लिखे थे, गुणनफल वगैरह शब्द लगाए थे। अब यहां पर वो नहीं लगाए, थोड़ा सा इसको माइल्ड किया है ना? क्या करते हैं, अगर नमक और मिर्ची ज्यादा हो गई तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, तो थोड़े से थोड़ा सा कम किया है। क्या लिखा है? एक को स्थापन करके, मतलब एक को लिख के उसे अंतिम पिंड इंद्रिय के भेद 5 से गुना करो। तो एक को 5 से गुना करो, पहले हम विकता से करते थे, अब यहां पर इंद्रिय से करेंगे। लिखो आगे से उसके सामने 1 गुनिला 5 इक्वल टू 5। अब दूसरी स्टेप में क्या लिखेंगे? उपरोक्त लब्ध से, जिनको उपरोक्त शब्द नहीं समझता है वो लिखे ऊपर में आए हुए उत्तर, ब्रैकेट में लब्ध शब्द लगा देना। उपरोक्त लब्ध से भंग की अपेक्षा इंद्रिय का अनंकित प्रमाण घटाओ। पहले गणित के सूत्र में था, अब पूरे टेक्स्ट में लिखा है। ठीक है, अब लिखो उपरोक्त लब्ध, मतलब पहली लाइन का उत्तर कितना आया था? 5। अब 5 में से क्या घटाएंगे? जो भंग जो दिया है ऊपर, उसमें जो इंद्रिय आया है, कौन सा इंद्रिय आया है? श्रोत्र इंद्रिय आया है। ठीक है, अब श्रोत्र इंद्रिय का अनंकित प्रमाण कितना होगा? कौन बताएगा फटाफट? उमा जैन दीदी बताइए। उमा जैन दीदी आप अनम्यूट करिए, पहले हम आपसे बात करेंगे, चिंता नहीं करना, आएगा आपको। देखो, अनंकित प्रमाण का अर्थ क्या होता है?
कि उसके जो समूह है, इंद्रियों का जो समूह है, उसमें जो प्रश्न में दिया हुआ इंद्रिय कौन सा है? श्रोत्रेंद्रिय है। तो श्रोत्रेंद्रिय के आगे और कोई इंद्रिय है क्या लिस्ट में? स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय। तो श्रोत्र इंद्रिय अंतिम है ना, इसके आगे तो कोई है नहीं है क्या कोई इंद्रिय समूह में? तो 0 आएगा। हाँ, बहुत सही। इसका मतलब क्या है? श्रोत्र इंद्रिय का अनंकित प्रमाण जो है वो 0 आएगा, 0 आएगा। तो लिखिए 5 में से 0 को घटाए, 5 में से 0 को घटाए, उत्तर कितना आएगा? 5। अब इस 5 को तीसरी लाइन में लेके जाइए। तीसरी लाइन का क्या है सूत्र? उपरोक्त लब्ध, उपरोक्त मतलब 2 नंबर की लाइन में जो उत्तर आया वो, उपरोक्त लब्ध को कषाय के भेद 4 से गुना करो। तो उपरोक्त लब्ध आया था 5, 5 को 4 से गुना करो, पांच को 4 से गुना करो, कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना है? अब इस 20 में से क्या घटाना है? जो प्रश्न में कषाय दी है, भंग में जो कषाय दी है उसका अनंकित प्रमाण घटाना है। तो प्रश्न में कौन सी कषाय है हिना शाह दीदी? भंग में जो दिया गया है आपको आलाप, उसमें कौन सी कषाय दी है? उसमें मायावी। बहुत बढ़िया। तो माया कषाय का अनंकित प्रमाण कितना आएगा? 1। देखो, माया क्रोध, मतलब मान, क्या है? माया, कषाय का ग्रुप है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत बढ़िया। तो माया के आगे एक ही है, मतलब माया का अनंकित प्रमाण कितना आया? 1 आया। तो चलिए 20 में से 1 को घटाइए, कितना आएगा? 19। ठीक है, लिखिए वहां पर 20 में से 1 घट गया, 19। ये 4 नंबर का लाइन का उत्तर आ गया, 4 नंबर के स्टेप का उत्तर आ गया। अब 5 नंबर की लाइन में चलिए। अब उपरोक्त लब्ध, ये जो 19 आया था, वो उपरोक्त लब्ध को विकता के भेद 4 से गुना करो। तो 19 को 4 से गुना करने से कितना आएगा? 76। स्क्रीन पर देख लेना कैसे लिखा है। 19 को उसी के सामने बाई साइड में हमने उसका क्या करना है वो विधि लिखी है, उसके सामने उदाहरण लिखा है। 76 आ गया। अब अंतिम लाइन, ये जो 76 आया उपरोक्त लब्ध, उसमें भंग की अपेक्षा विकता का अनंकित प्रमाण घटाए। अब भंग जो है उसमें विकता कौन सी दी है? अंजलि शाह दीदी चिंचवड़, कौन सी दी है? अनम्यूट करिए। हाँ, स्त्री कथा है, तो स्त्री कथा का अनंकित प्रमाण कितना आएगा? 3 आएगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए 76 में से 3 को घटाइए, उत्तर आएगा 73, 73। बस हमारी विधि पूर्ण हो गई। तो हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आया? 73। तो श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत मायावी स्त्री कथालापी निद्रालु स्नेहवान, ये प्रमाद का 73वां भंग है। पद्मा सदल के दीदी क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। छोटी छोटी चीजें हैं, है ना? बट हम स्वाध्यायी भी तो सभी छोटे हैं, बड़े बड़े स्वाध्यायी थोड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं। क्लियर है सबको? तो ये आपको नया वाला हमने स्टेप भी लिख दिया, जिसको गुणन फल क ख ग ये नहीं चाहिए था, वो हमने हटा दिया और ये सिंपल लाइन में लिख दिया है। ठीक है, सब लोग विकास छाबड़ा जी को थैंक्स बोल देना। अच्छी वाली हमें लगा, अच्छा लगा। तो हमने जो अच्छी चीज लगती है हम उसको रख लेते हैं, फिर जो भी है उनका नाम लेकर के बताएंगे। ठीक है, अब एक उदाहरण देकर के द्वितीय प्रस्तार को पूर्ण करते हैं। चलिए अगला वाला आपको दे देते हैं। अब पीडीएफ में नहीं है उसको रख देते हैं, क्योंकि पीडीएफ वाला तो आपके पास होगा। तो हम और एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी, स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी
निद्रालु स्नेहवान, इस आलाप का क्रमांक क्या होगा? चलिए, कुसुम दीदी कलकत्ता, अब सारी विधि आपके साथ होगी। इजी है, एक एक लाइन आपको बताएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ, देखिए हाँ, आपके बता पास में, आपके पास विधि तो है लिखी हुई, 1 से 6 नंबर के स्टेप्स लिखे हुए हैं। नहीं, मैंने अभी पढ़े हैं, नोट नहीं किए। कोई बात नहीं, आपके सामने है अभी। नहीं, अभी निकाल लेते पढ़े। चलिए हम आपको बताते हैं वैसे वैसे। चलिए फिर सबसे पहले क्या है, स्पर्शन इंद्रिय के एक स्थापन करो पहले, एक को लिखो, हाँ। और उसको सबसे पहले द्वितीय प्रस्तार है, मतलब इंद्रिय के पिंड से उसको गुणा करो। 5 से 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 आ जाएगा। और 5 में से अब क्या करना है, भंग में जो इंद्रिय दिया है उसका अनंकित प्रमाण घटाना है। तो भंग में 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, बहुत बढ़िया। स्पर्शन इंद्रिय का अनंकित प्रमाण 4 है, तो 5 में से 4 जाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 को किससे गुणा करेंगे? अगला ग्रुप कषाय वाला है, तो कषाय के नंबर 4, तो 4 कषाय होते, तो 4 से गुणा करो उसको, 1 को 4 से गुणा करने से 4 आ गया। अब 4 में से जो भंग में कथा का कषाय का जो अनंकित प्रमाण है वो घटाओ। कषाय कौन सी दी है? क्रोध कषाय दी है। कथा दी है तो 3 अनंकित प्रमाण होगा। 3 अनंकित प्रमाण है, उसको घटाओ, तो 4 में से 3 गए, उत्तर आया 1 होगा। अब 1 को विकता के पिंड से गुणा करो, विकता का होता है 4, तो 1 को 4 से गुणा करने से आ गया 4। अब 4 में से भंग में कौन सी कथा दी है? स्त्री कथा, तो स्त्री कथा का अनंकित प्रमाण कितना आएगा? 3। तो 4 में से 3 गए, नीचे आ गया 1 है ना। तो उत्तर क्या होगा? पहला स्पर्शनेन्द्रिय क्रोधी स्त्री कथालापी निद्रालु स्नेहवान, ये प्रथम भंग है। मुझे लगता है कम से कम आधे स्वाध्याय जो अभी हमारे सामने खुले ना वीडियो, जिनके 25 के आसपास, कम से कम 50 में से 25, वो सबके चेहरे पहले वो भंग को देखते ही खिल गए थे और उन्होंने हाथ ऊपर उठना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि सभी का पहला 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 है, तो भंग का उत्तर एक पहला प्रथम भंग ही आना है ना। ये क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने जो शुरुआत से जो प्रस्तार, अक्ष परिवर्तन, इनको जो देख करके हर रोज जो रिपीटेशन हुआ है, उसकी वजह से ये उत्तर आ रहे हैं। ठीक है लीला दीदी, आज आपका गलत हो ही नहीं सकता, आज आपको चॉइस थे, सारी लाइफलाइन खत्म हो गई आपकी। ठीक है, चलिए अनम्यूट किया है आपको, बोलिए। 1 सेकंड। हाँ, एक मिनट दीदी, लीला दीदी 1 मिनट होल्ड करना, कुसुम दीदी बोलो। मैंने आप कल हमने ये जो 80 पहले लिखे, शुरू से देख रही हूँ मैं। हाँ, तो स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी, या स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्रिय के वशभूत, क्रोधी, स्त्री, मतलब ये सब भंग बना है, 80 बना है स्टार्टिंग से। हाँ, तो इनका खाली ये निकालना है कि कौन सा नंबर नहीं, वो जो पद्धति है वो अक्ष परिवर्तन की पद्धति है, और उसका उन्होंने विधि दी थी कि भाई पहले जो पहला पिंड है उसको कितने क्रमांक है, उसके 4 है, तो उसका विरलन करो, मतलब उसको एक 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 पे रखना, उसके ऊपर अगला पिंड के 4 4 4 रखो, तो 4 4 4 बार रखोगे तो 16 आ जाएंगे। तो 16 का विरलन मतलब फिर उसको एक 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 को 16 में बंटवा देना, उसके आगे इंद्रिय के पिंड, उसके ऊपर 5 5 5 रख देना। अब आ जाएगा स्त्री कथालापी क्रोधी, इसके साथ में इंद्रिय के 5 भेद। फिर स्त्री कथालापी मानी, उसके साथ इंद्रिय के 5 भेद। ये इस प्रकार से चल के आपको 80 भेद मिल जाते हैं प्रथम प्रस्तार के। द्वितीय प्रस्तार में इंद्रिय को पहले लेकर के कथा को ऊपर रख देते, सिर्फ उल्टा कर देते, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ठीक है, बट प्रथम प्रस्तार के 80 भंग और द्वितीय प्रस्तार के 80 भंग अलग अलग आ जाते हैं। भंग रहते तो वही है, क्रमांक आगे पीछे हो जाते हैं, बस इतना सा है। प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं है। हाँ, चलिए लीला दीदी पूछिए। आप जो बोल रहे थे ना, उसमें प्रक्रिया में तो कोई फर्क नहीं, कल और आज में प्रक्रिया में कुछ फर्क नहीं, क्योंकि है तो समुद्दिष्ट की ही प्रक्रिया।
सिर्फ प्रथम प्रस्तार द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से इंद्रिय और विकताएं बदल जाएगी, खत्म। नहीं, पर आपने बोला ना अलग प्रक्रिया बता रहा हूँ, तो मैंने अरे कहा प्रक्रिया मतलब शब्द अलग बताए ना दीदी। कल हम क्या कह रहे थे आपको, गुणन फल, है ना, आज शब्दों में बदल कर दिया। तो हमें प्रक्रिया तो से लग रहा था कि आप इसलिए आप हाथ ऊपर कर रही है कि आज आसान लग रहा है करके। पूरा समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर। चंदा जवाहर दीदी क्लियर है, कल का भी और आज का भी, दोनों आपके लिए। कल का तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था, आज बिल्कुल एक बार में क्लियर हो गया। चलिए, और आज के बेसिस पर कल वाला क्लियर कर देना, उसमें कोई है ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंद्रिय और विकता को उल्टा कर देना। ये जो स्टेप एक और लिखे हैं, करवाता तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा एक बार और। चलिए बहुत बढ़िया, और इसके उदाहरण करना, ठीक है ना, ताकि हो जाएगा। चलिए दीपा दीदी आपने हैंड रेज किया है? हाँ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमने समुदिष्ट पंचम विधि जो है, पांचवी विधि भी आपको बताई। मीनाक्षी दीदी आपने हैंड रेज किया है? हाँ अनम्यूट किया दीदी, बोलिए। भैया जी मैंने 80 का बनाया, अंतिम इंद्रिय, अंतरिम कथा और अंतिम कशैली। चलिए, अब 80 का जो आपने बनाया है, तो वो जो उत्तर आया, मतलब आपने उद्दिष्ट पद्धति से बनाया क्या नष्ट पद्धति से बनाया? उद्दिष्ट पद्धति से। कैसे? नहीं, आप बता रही है हमने 80 नंबर का बनाया, मतलब आपने 80 ये पहले दिया और 80 का उत्तर निकालने की प्रक्रिया बोली, मतलब क्रमांक से आलाप की तरफ जा रहे हैं, उसे नष्ट कहेंगे, उसे उद्दिष्ट कहेंगे। आलाप से 80 बनाया मैंने। हाँ ये है तो उद्दिष्ट है, फिर ठीक है, आलाप से आपने बना दिया 80, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो ये जो चीजें हैं, चलिए रेखा दीदी जल्दी से एक प्रश्न पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न ने एक उदाहरण किया, वो बोलू क्या? जल्दी से चलो, आप कोई और उदाहरण नहीं, क्योंकि नहीं तो यही चलेगा, जल्दी जल्दी बोलना, फटाफट बोलना, चलो। बात में नहीं तो व्हाट्सएप पे करती हूँ, चलेगा? नहीं नहीं, आज कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो, चलो। रसना इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी। क्या है ना, आज व्हाट्सएप का समय नहीं है, आज हम श्रेणी चढ़ रहे हैं अभी, चलो बोलो जल्दी जल्दी। रसना इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी, स्त्री कथा करने वाला, निद्रालु स्नेहवान। रसना इंद्रिय, क्रोधी और स्त्री कथा। स्त्री कथा, चलिए रसना इंद्रिय के हिसाब से कर लो, चलो हाँ फटाफट तो फटाफट अभी। रसना इंद्रिय के अनंकित, उसमें 2 आएगा। पहला इंद्रिय लिया, 1 गुणिला 5 तो रसना इंद्रिय का 2 कैसे आएगा दीदी अनंकित? अनंकित स्पर्श इंद्रिय 5 होती है, आप दूसरे तो हो, बराबर है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा भूल हो गई। क्या होता है ना, कभी कभी अपने नाखून हमको ही लगते हैं, तो इसलिए अपने नाखून की बिल्कुल सावधानता रखो। ग्रहणी इंद्रिय आएगा। चलो तो उसका क्या हो गया? अच्छा हाँ। इंद्रिय के, अपने रसना इंद्रिय होता है, रसना इंद्रिय के हिसाब से बनाओ। अब आप लोग सुन करके कर रहे हैं आपका, चलिए ठीक है। तो 5 में से कितने गए? 3 गए। 3 गए। 5 में से 3 गए, 2 रहे, 2 रह गए। अब 2 को क्या किया आपने? अभी कषाय से उसको गुणाकार किया, 2 को 4 से गुणा करने से 8 आ गया। तो क्रोधी कषाय से उसके आगे 3 आएगा, अनंकित को माइनस किया तो 5 आया। बहुत बढ़िया, 8 में से 3 घटाए 5 आ गया, और फिर उसको विकता से गुना किया, 20 आ गया। 20 आ गया, और 20 में से क्रोधी के विकता आगे 3 आएगी, वो माइनस किया तो ये आ गया, 17 आ गया। बहुत बढ़िया, 17वां भंग होगा ये, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, डॉक्टर शैला दीदी अब आप कर लीजिए उदाहरण, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आपको ना इससे भी आसान वाली चीज दे देते हैं। इससे आसान मतलब इससे आसान और कुछ है ही नहीं है, इतना आसान पद्धति अभी आपके सामने आ रही है, ठीक है। चलिए, मतलब एक छोटा बच्चा भी देख करके इसको कर सकता है, इतनी आसान पद्धति है। चलिए आचार्य भगवान अभी हमें अगली पद्धतियां, 5 पद्धतियां तो हो गई, किंतु ये नष्ट और उद्दिष्ट, ये अंत वाली जो पद्धतियां थी, क्रमांक से आलाप निकालो और आलाप से क्रमांक निकालो, ये जो अंत वाली जो पद्धतियां है, इनके लिए रेडीमेड यंत्र बना करके दिया है। आप बोलोगे अगर यंत्र दिया है तो फिर हमको क्यों मेहनत कराई,
ये मेहनत कराने से विधियां पता चलती है, उनसे दोस्ती होती है। कितनी बार इंद्रियों का नाम लिया, कितनी बार कथाओं का नाम लिया, लिया कि नहीं लिया, अनंकित अंकित सारी चीजें करी है। अब इसका फायदा होगा इस यंत्र में। चलिए गाथा क्रमांक 43 हमारे सामने आ रही है, इसको हम लोग पहले सबसे पहले इसका दर्शन कर लेते हैं। गाथा क्रमांक 43, आचार्य भगवान कह रहे हैं, इगी बी ती च पण दस पन्न रसम ख बीस ताल सठीय संठवीय पमद ठाणे नट्ठुद्दिठम च जानती ठाणे। वो क्या कहते हैं, इगी मतलब एक, बी मतलब दो, ती मतलब तीन, च मतलब चार, पन मतलब पांच। ये क्या करना है, तो पहली पंक्ति में लिखना है, प्रथम पंक्ति में लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम पंक्ति में इंद्रिय प्रमाद भेदों के साथ, इंद्रिय के प्रमाद भेद। अब ये प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से चल रहा है, इसलिए सबसे पहले ऊपर विकता को सबसे लास्ट में रखेंगे, इंद्रियों को ऊपर रखेंगे। तो इंद्रिय के भेद कौन है, लिखिए इंद्रिय प्रमाद, उसके सामने भेद लिखिए, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्र। जो आपको टेबल दिया है ना स्क्रीन के ऊपर, वैसे बनाना है। पहले हम शब्द बता रहे हैं आपको और उसका गाथार्थ भी बता रहे हैं, ठीक है। तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुश्रोत्र, ये 5 भेद लिख करके उनके सामने 1 2 3 4 5, हर एक को एक एक वैल्यू देनी है, हर एक को अपनी अपनी कीमत देनी है। 1 2 3 4 5 दी। सिर्फ टेबल निकालना है। टेबल में पहली लाइन इंद्रिय प्रमाद, उसके सामने उसके 5 भेद लिखो, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुश्रोत्र, उसमें 1 2 3 4 5 लिखो। आगे क्या लिखते हैं आचार्य भगवान, क्या लेते हैं, फिर उसके नीचे द्वितीय पंक्ति में कौन से प्रमाद आएंगे, कषाय प्रमाद, उसके भेद लिखो, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ। अब इसके साथ में क्या क्या लिखना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं 0 5 10 और 15। वो जो च आया था ना, वहां से पहला 0, उसके बाद पन मतलब 5, 10 और पन्न रस मतलब 15। तो क्रोध को 0, मान को 5, माया को 10, लोभ को 15। ये उसकी वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब उसके नीचे तृतीय पंक्ति में विकता के भेद, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चौर कथा। और इसमें क्या लिखना है, पहले 0, फिर 20, उसके बाद ताल मतलब 40। ताल शब्द सुना था कि नहीं सुना था, सुना था। इकताल, 41 मतलब कितना होता है, 1 और 40 मतलब 40 है ना। तो ताल 40 का शब्द है, ताल मतलब 40। देखो कहां से उत्पत्ति है शब्दों की। और फिर उसके बाद में 60 मतलब 60, चोर कथा का 60। टेबल बन गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये रखने के बाद में इन स्थानों के द्वारा नष्ट और उद्दिष्ट प्राप्त करो। आपको यंत्र तो दे दिया, अब यंत्र की विधि भी बताते हैं। यंत्र सबका बन गया। अब सबसे पहले नष्ट मतलब क्या है, क्रमांक देंगे। अनिता दीदी क्या दिक्कत है, अनम्यूट किया है। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये 20 30 और कैसे, किस तरह से मैं नहीं लिख पाई। देखो आपने प्रमाद के भेद लिखे, पहले इंद्रिय के, फिर कषाय के, और ये हाँ, और उसके सामने है उनको, हर एक को प्रमाद के भेद को आचार्य भगवान उसकी कीमत दे रहे, वैल्यू दे रहे हैं उसकी, एक एक अंक की। तो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्र को 1 2 3 4 5 दे दिया, अच्छा, ठीक है। क्रोधमान मायालोक को 0 5 10 और 15 दे दिया। और स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चौर कथा को 0 20 40 60 ऐसे दे दिया, अच्छा, ठीक है। बस इतनी सी बात है।
ये यंत्र, यंत्र में तो नहीं दिया हुआ ऐसे, हाँ इसमें यंत्र में तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ही दिया हुआ, 30 वो चीज नहीं दी हुई है, 20 40 60। दिया था, लिखा है तीसरे में, विकता के प्रमाद, अच्छा ठीक है, तीसरी लाइन में है ना। हाँ हाँ ठीक है, चलिए, तो ये यंत्र बन गया। अब यंत्र को सबसे पहले, ये यंत्र नष्ट के लिए भी है और उद्दिष्ट के लिए भी है। तो नष्ट में क्या है, क्रमांक दिया जाएगा, आलाप बनाना है। तो क्रमांक हमें क्या दे दिया, 36 क्रमांक का आलाप बनाए। सबसे पहले उदाहरण ले लीजिएगा, 36 क्रमांक 36 क्रमांक का आलाप बनाओ। अब कोई गुणाकार कोई भागाकार कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, 36 में ये प्रथम प्रस्तार है, तो विकता नीचे के यंत्र से शुरू करना है। एक मिनट पहले हम बताए, फिर आपको पूछते हैं। नीचे के यंत्र से शुरुआत करना है, हमें 36 लेना है। अब 36 को बनाने वाली ये जो 4 हमारे पास है, 0 20 40 और 60, इसमें से 36 को बनाने वाली ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी कॉम्बिनेशन से 36 बनेगा, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 40 36 से ज्यादा है, 60 36 से ज्यादा है, उन दोनों को छोड़ दो। उसके पहले आएगा 20, तो हम 20 को ले सकते हैं। लिखिए 20, नीचे लिखिए अगली लाइन में 20। अब कषाय के प्रमाद में चलिए। अब 20 में हमको कितना जोड़ना है कि हमें 36 बनाना है, तो 20 में 15 जोड़ सकते हैं, तो 35 बनेंगे, मतलब 36 से कम ही है, तो इसके कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। अगर 15 नहीं बैठते तो 10 के साथ चेक करो, 10 भी नहीं बैठते तो 5 के साथ चेक करो। बात समझ में आ गई, पद्धति समझ में आ गई। हाँ, तो यहां पर 15 बैठ सकते हैं, तो 20 अधिक 15 35 तक तो आ गए। अब ऊपर के जो हमारे पास 5 भेद है, उसमें से कौन सा जोड़ने पर 36 बन जाएगा, एक क्रमांक डालने से आ जाएगा, मतलब 20 अधिक 15 अधिक 1। ठीक है, 36 बन गए। चलिए अब क्या करना है, अब 20 का नंबर में कौन सा प्रमाद है, लिखे 20 के प्रमाद में कौन सा है, भोजन कथा। अगली लाइन में लिखो भोजन कथा। 15 में क्या है, लोभ, मतलब लोभी। और 1 में क्या है, स्पर्शन इंद्रिय है, तो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत। आगे क्या लिखेंगे, निद्रालु स्नेहवान। बन गया आलाप। कितने मिनट में बना, है कि नहीं आसान। चलो अगला उदाहरण देते हैं। 68 नंबर का आलाप बनाओ, 68। हाँ, एक मिनट, कुछ प्रश्न है, जिनको समझ में आ गया वो बनाए, प्रश्न को लेते हैं। ज्योतिबा दीदी बोलो। यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है ना, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा और राज कथा। तो अपने स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा और चोर कथा वैसे लेना है ना। हाँ, तो वैसे ही लिया है। यहाँ चार्ट में क्यों ऐसा लिखा है, भोजन कथा, राष्ट्र कथा और राज कथा। नहीं, उसके पहले स्त्री कथा लिखा है ना, 0 है ना स्त्री कथा का। हाँ, स्त्री कथा पे 0 है, उसके बाद अपना भक्त कथा, राज कथा, भक्त कथा मतलब ही भोजन कथा। वो भी ठीक है। राष्ट्र कथा, राज कथा एक है, और अवनी कथा या चौर कथा सेम ही है। लेकिन यहाँ तो राज कथा लिखा हुआ है। कहाँ, यहाँ। अच्छा, ये पहले वाला है शायद मेरे पास। हाँ, तो वो पहले वाला जो है उसकी दुरुस्ती हटा देना, आज की फाइल देख लेना, ठीक है ना, आज की फाइल में त्रुटियां नहीं है। पुरानी पीडीएफ को नष्ट करना। हाँ, चलो, वंदना भैया जी। और किसका प्रश्न था, किसी का प्रश्न है और, कि भाई ये कैसे करेंगे, समझ में नहीं आया। कनकमाला दीदी। भैया जी वंदना, मैंने तो बना लिया है। बना लिया। हेमांग दीदी। वंदना भैया, भैया हमने ये जो बनाया अभी, इसके सिवा और कोई नंबर से बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही से बनेगा। बिल्कुल, देखो और बन सकता है। हाँ, क्योंकि जैसे 15 है, उसकी जगह पर अगर आप 10 लेंगे जी, तो 10 के साथ ऊपर 5 जोड़ सकते हो। मतलब 20, 36वां हमको चाहिए था, नहीं देखो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। 20 और 10 30, 30 के साथ में ऊपर 6 नहीं है, हाँ,
तो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। मतलब एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा जो भी बना। बट हमें ये मुख्य आगे चल करके और कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जब हम, मैं इसीलिए आपको ये ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप अलग कॉम्बिनेशन देखो, नहीं, हमको मैक्सिमम नंबर ही लेना है। अच्छा, ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर के साथ में बनने में दिक्कत आती है तो फिर उसके पहले का ले सकते हैं। तो फिर पहले में हमने 20 के बदले 40 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 36 कैसे बनेगा 40 से? मतलब जो नंबर लेना है उससे कम वाला ही मैक्सिमम लेना है। क्योंकि 36 को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उसकी टोटल करके 36 आनी है। मतलब जिसमें प्लस ही हो सके बस। हाँ, प्लस प्लस, माइनस नहीं होता इसमें। जी इसमें सारा प्लस होगा इस यंत्र में। जी जी ठीक है, चलिए 68 नंबर का बनाया क्या आपने? जी। हाँ। चलो अभी थोड़ा सा कोई भैया पूछता है। एक पूछना है भैया जी। हाँ बोलो। हाँ, ये जो अभी 68 वाला जो दिया है, तो उसमें 60 + 8 ले सकते हैं, 60 + 5 + 3। और तो 60 + 5 + 2 + 1 भी ले सकते हैं। और यदि 60 + 5 + 3 ले रहे हैं तो 5 में स्रोत भी आ रहा है और मान भी आ रहा है। देखो 60 के बाद में आप कौन सा लोगे? मान लेंगे, मान क्योंकि लेंगे। 5 को जोड़ना है। मान कषाय लेंगे और 3 में घ्राणेन्द्रिय। 3 में ज्ञानेंद्रिय। अगर कोई बोलेगा कि मैं 1 और 2 भी जोड़ता हूं तो भी हाँ। 3 बनता है, बट 1 के 2 भंग कैसे जोड़ोगे? नहीं, है ना? तो आपको 1 में से एक ही भंग लेना है। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 60 5 3। 60 मतलब चौर कथा, 5 मतलब मानी और 3 मतलब घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। ठीक तो है, आपने यदि यही एक्सप्लेन किया ना कि 3 की जगह 2 और 1 लिया तो रसना और स्पर्शन दोनों एक साथ आ दोनों आएंगे, इसलिए नहीं लेना उसको। अंदर में। ठीक है, हाँ, बट ये यहां पर बिल्कुल आसान लग रहा है। आगे 37,500 का यंत्र आएगा, इसमें भी यही हमको पद्धत अपनानी है, ऐसा ही यंत्र अपनाना है अभी इसके आगे। तो वहां पर आपको पहले इसमें 1 से 25 तक के कॉम्बिनेशन है, तो उसमें से आप कहीं पर भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं, जो कॉम्बिनेशन होता है वही करना है। ठीक है, चलिए अरविंद जी, अगला नंबर आपका, एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको। चलिए 33 कैसे बनाओगे? 30 10 30 भक्त कथा, माया और ग्राण। 30 10 30 17 भक्त कथा ले लिया आपने 20। चलिए उसके आगे मायावी और ग्राणेन्द्रिय। अरे क्या बात है, सब बढ़िया से बढ़िया है ना? भैया जी, हाँ, एक 55 का बनवाओ, किसी के पास 55 का। चलो 55 का बनवाओ, आप ही बनाओ। हाँ मैं बनाओ। राष्ट्रकथा बोलो। राष्ट्रकथा, मायावी हाँ, स्रोत इंद्रिय। ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, किंतु राष्ट्रकथा लोभ 55 बन जाएगा, किंतु ऊपर समझ नहीं आएगा तो उसको लेना है ना? इसीलिए उसके पहले वाला लेना है। 40 10 50 50 और श्रोत्र 5। बिल्कुल ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब 1 नंबर का बनाओ। 1 नंबर का, हमारा फेवरेट 1 नंबर। संगीता कासलीवाल दीदी अनम्यूट किया है। स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत। नहीं दीदी, आधे को प्रथम प्रस्तार है, नीचे से ऊपर चलना है। स्त्री कथालापी क्रोधी स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। बहुत बढ़िया, मतलब 0 0 1, ये इस तरीके से आपने लगा दिया। बहुत बढ़िया। मतलब ये यंत्र आचार्यों ने कैसे बनाया? सूत्र में बनाया है। आप इस बात को समझ लेना। आप लोग जो उछल उछल करके अभी जो 2 मिनट के अंदर जो उत्तर दे रहे हो ना, ये किसके बलबूते कर रहे हो? इस यंत्र के ऊपर। और ये यंत्र आचार्य भगवान ने गाथा में लिखा है। ये होते हैं जैनाचार्य। ठीक है, जय हो सिद्धार्थ चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। कैसी प्रतिभा के धनी थे, देखिए। चलिए प्रभु जी, आपका प्रश्न पूछिए। 65 का क्या निकाला था आपने? 60 + 0 + 5। ये नहीं, 60 + 5 करेंगे तो 65 पूरा हो जाएगा, फिर इंद्रिय प्रमाद में से कुछ नहीं आएगा, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? वही, इसलिए है ना? तो वहां पर कैसे करना पड़ेगा 65 के लिए?
60 प्लस 0 प्लस 5 भी तो मतलब कर सकते हैं। हाँ, तो 60 लेकर के 0 मतलब क्रोधी आएगा और श्रोत्र हाँ, आएगा। इस 5 प्रकार से होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कोई बोलेगा कि भाई 40 अगर लेंगे तो 15 55 और उसके साथ में भी है ही नहीं, मैच करेंगे तो बनेगा ही नहीं, 65 बनेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, चलिए, क्लियर है सबको यंत्र? ये नष्ट हुआ। अब उद्दिष्ट, हाँ लीला दीदी पूछिए। ये दूसरी तरह से भी तो बन सकता है, जो एक उत्तर आया, हाँ, इसको दूसरी तरह से भी तो बना सकते हैं। दूसरा मतलब पहले इंद्रिय प्रमाद को लेकर के? नहीं नहीं, विकथा से ही चालू करेंगे। हाँ बोलो। तो दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है ना। जैसे एक अगर उत्तर लाने का है तो ये अपना 20 लेंगे भोजन कथा का, और फिर उसके बाद ये लोभ लेंगे 15, और फिर उसके बाद चक्षु लेंगे 4, तो 1 बचेगा। जोड़ना है दीदी सब जगह। तो हाँ, तो 20 और 15 35, 35 और 4 39 हो गए। हटा रही थी। ठीक है, चलिए, क्लियर? प्रयास करने से समझ में आता है। चलिए, क्लियर है सबको? नष्ट का यंत्र अब करना है, यही यंत्र हाँ चलो, रुको रुको रुको, ज्योतिवादी दीदी। ये 40 नंबर का सही है क्या? 20 प्लस 15 प्लस 5, तो भक्त प्लस लोभ। हाँ, क्योंकि 40 करना है तो पहले वाले में 40 और दूसरे में 0 लेकर के नहीं चलेगा, वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो इसलिए 40 के पहले वाला 20 लेना पड़ेगा। अब 20 और दूसरे में से मैक्सिमम कौन सा ले सकते हैं? 15, और ऊपर वाला 5, तो 20 15 5 ये बनेगा। मैक्सिमम वाला जो है, जो उसमें बैठ सकता है उसको लेना है। अलका बरजाता दीदी। भैया जी ये 55 का एक बार बता दीजिए। आप बनाओ। 55 तो सबसे नीचे कौन सा लेंगे 55 में? 40 ठीक है, उसके बाद? और इसके बाद 10 15 50, और ऊपर का कर्ण 5, बराबर ठीक है 55, क्योंकि 40 और 15 जोड़ करके 55 होगा, किंतु इसमें इंद्रिय प्रमाद का भेद नहीं बैठ पाएगा, इसीलिए 40 10 5 यही होगा। ठीक है, चलिए। हाँ। अब हमको चलना है समुदिष्ट, इसके उल्टा, मतलब आपको हम भंग देंगे, आपको क्रमांक निकालना है। हम आपको भंग देंगे, आपको क्रमांक निकालना है। चलिए, उदाहरण लिख लीजिए। स्नेहवान निद्रालु घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत, घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत, मानी चौड़ कथालापी, मानी चौड़ कथालापी। बनाओ नंबर। अब क्या करना है? अब इन नंबरों के ऊपर कौन सा है वो देखना। नितिन जैन पंजारी दीदी का, नीता जैन पंजारी दीदी का 73 आ गया। हमने नंबर दिए आपको घ्राणेन्द्रिय, मान कषाय और चौर कथा। तिहत्तर कैसा आ गया देख लेना नीता दीदी। चलिए, सुमन से दीदी बताइए। 68। कैसे कैसे किया दीदी आपने? घ्राण इंद्री का किया 3, हाँ, फिर उसके बाद में मानी का किया, इसके अंदर 10, मानी का 5 है दीदी। मानी का 5, मानी का 5, हाँ, तो 3 प्लस 5 8, फिर चोर कथा का 68। 68 सबका क्लियर है? सबको 68 आ गया। चलिए, और उदाहरण ले लेते हैं। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, लोभी स्त्री कथा लाभी।
गंगवाल जी आप बताएंगे अब। हाँ फिर से बोल रहा हूं, भंग आपको देख लीजिएगा। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत लोभी स्त्री कथालापी। लोभी स्त्री कथा, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत तो 4 आएगा और लोभी 15 और स्त्री कथा 0। तो टोटल 19वां बन, बहुत बढ़िया, चलिए 19वां बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और 2-3 उदाहरण ले रहे हैं हम लोग अभी। देखिए अगला भंग, श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत भक्त कथालापी मानी या मानी भक्त कथालापी। श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत मानी भक्त कथालापी, कौन बताएगा? सविता दीदी कलकत्ता, सविता दीदी कलकत्ता से आवाज आ रही है? जय जी नहीं भैया, मैं जयपुर से हूँ। जयपुर, जयपुर, सॉरी सॉरी जयपुर। हाँ 30 आ रहा है मेरा। सरिता पाटनी दीदी है। 30 आ रहा है मेरा। 30 कौन सा वाला? श्रोत्रेंद्रिय की वशीभूत वाणी भक्त कथालापी 30 आ रहा है। पक्का है सबको 30? किसी का अलग तो नहीं आया? चलो और कोई? स्पर्शेंद्रिय के वशीभूत लोभी चोर कथालापी। दीपा दीदी बता देना एक। फिर से बताओ। स्पर्शन, स्पर्शनेन्द्रिय लोभी चोर कथालापी। स्पर्शनेन्द्रिय का 1, लोभी का 15 और चोर का 60। कितना हो गया टोटल? 76। 76, बहुत बढ़िया। 76 आता है, बहुत बढ़िया। 76 आना चाहिए। नहीं 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 नहीं। अच्छा दीदी बताओ आपका कितना आ गया? 61। कैसे आया दीदी 61 बताइए? स्पर्शन का 1, हाँ लोभी का 0, लोभी का 0 कैसे लिया? 15। ठीक है कोई बात नहीं, यंत्र को सामने लेना, ठीक है। चलिए अब खेड़कर दीदी आप बताइए अंतिम, घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत। कहा गया? एक मिनट, खेड़कर दीदी का वीडियो। दीदी आवाज आ रही है तो जरा हैंड रेस करना, अभी तो आपका वीडियो ऑन था। हाँ बस इतना उत्तर बोल करके जाना, ठीक है। चलिए, घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी। घ्राणेन्द्रिय का 3, क्रोधी का 0 और स्त्री कथालापी का 0, और तीसरे नंबर 3 नंबर का। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये था प्रथम प्रस्तार का यंत्र। ये यंत्र कौन सा था? प्रथम प्रस्तार का। अब चलना है द्वितीय प्रस्तार का यंत्र, गाथा क्रमांक 44। गाथा क्रमांक 44। जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, अनम्यूट किया है, बंद कर देना। हम यहां से गाथा क्रमांक 44 आपको दिखा रहे हैं। अब ये यंत्र थोड़ा सा बदल जाएगा। अब विकटता ऊपर आ जाएगी, इंद्रिय नीचे आएगा, किंतु नंबर्स बदलेंगे, नंबर्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो वो नंबर्स बदल करके यंत्र कैसे होता है देखते हैं। दिख रहा है सबको? इगी बीती च ख चड़वारम ख सोल रागड़ ठद्दाल चौसठीम संठवीय पमद ठाने नट्ठु दिट्ठम च जानति ठाने। चलिए बनाइए यंत्र को, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। पहले विकता के प्रमाद 1 2 3 4, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चौर कथा। ऊपर लिख देना, ये द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से यह यंत्र है।
फिर कषाय प्रमाद 0, 4, 8, 16, 12, सॉरी 0, 4, 8 और 12। नीचे इंद्रिय प्रमाद, स्पर्शन 0, रसना 16, घ्राण 32, चक्षु 48 और श्रोत्र 64। बन गए यंत्र। फिर से मैं कह रहा हूं, विकता 1, 2, 3, 4, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चौर कथा। कषाय प्रमाद में क्रोधमान मायालोक के 0, 4, 8, 12 और इंद्रिय प्रमाद में स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र उसके 0, 16, 32, 48, 64। ठीक है। नष्ट पद्धति से पहले निकालेंगे, क्रमांक देंगे, आलाप ढूंढना है। 38 नंबर का बनाइएगा, 38, 38वां आलाप कैसे बनाएंगे? अब 38 के लिए सबसे नीचे चलना है, इंद्रिय से चलना है नीचे से। पहले हम विकता से चलते थे, अब इंद्रिय से चलना है। इंद्रिय में सबसे पहले अगर मुझे 38 बनाना है तो मैं लूंगा 32 को, घ्राण को लूंगा। तो 32 को जोड़ लीजिएगा। उसके बाद में 38 को बनाना है तो उसके बाद में मैं 4 जोड़ूंगा मान के, 4 जोड़ूंगा मान के। 32 और 4 36 हो गए। इसमें भोजन कथा के 2 जोड़ लूंगा तो 38 बन जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा? 38वां भंग है घ्राणेन्द्रिय, अर्थात ऐसा लिखेंगे भोजन कथा लापी मानी घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत। भोजन कथा लापी मानी घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत। अब 16 क्रमांक का आलाप आपको बनाना है। बनाइए 16 क्रमांक का आलाप। डॉक्टर शैला दीदी बताइए। स्पर्शनेन्द्रिय, लोभ। एक मिनट, 16वां आलाप के लिए कैसे जा रहे हो आप? पहले स्पर्शेंद्रिय का, स्पर्शनेन्द्रिय ले रहे हो। 0 और लोभ का 12। ओके। और चोर कथा का 4। चोर कथा का 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उत्तर क्या आएगा? चोर कथा लापी लोभी स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। क्लियर है? यस। चलिए और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। नष्ट के तो काफी है, अब उद्दिष्ट का ले लेते हैं, क्योंकि अभी क्या है, ये बहुत ही इजी है तो ज्यादा इस पे समय नहीं डालेंगे। उद्दिष्ट निकालना है। अब उद्दिष्ट में यंत्र वही, द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा। लिख लीजिए भोजन कथा लापी मायावी चक्षु इंद्रिय। भोजन कथा लापी मायावी चक्षु इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। रोहिणी शाह दीदी आप बताइए। मनस्वी हाँ, मनस्वी अनम्यूट हो गया दीदी, अनम्यूट हो गया, बोलिए। हाँ अब आपके सामने यंत्र है, अभी आपको बनाना है भोजन कथा लापी। तो भोजन कथा लापी का नंबर कितना आएगा? थांब जरा, तुम्हाला दे। भोजन कथा यंत्र में देखिए भोजन कथा का नंबर कितना है? लिहिलेलं बरोबर नाहीये। कोई बात नहीं, ठीक से यंत्र को बना लेना, ठीक है ना? आप पीडीएफ को देख करके बढ़िया से बढ़िया बना लेना। चलो पृथ्वीराज भाई, सुरेखा दीदी बताइए।
भोजन कथा का नंबर कितना है? अनम्यूट कर लो। फिर से करो। भोजन कथा 2, हाँ, माया कषाय 8, और चक्षु इंद्रिय 48, टोटल 58। बहुत बढ़िया, 58। उषा जैन दीदी आपने 68 बनाया, कैसे बनाया? उषा जैन दीदी आपने 68 लिखा है, 68 को क्रॉस चेक करो एक बार। भोजन कथा का 2, माया कषाय के 8 और चक्षु इंद्रिय का 48, ये तीनों मिलाकर के होते हैं 58। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार से यंत्र की सहायता से बहुत ही इजी हो जाता है। अलका बढ़ जाता है दीदी, पूछिए प्रश्न। भैया जी, ये समुदिष्ट विधि जो बताई आपने, तो ये जो पहले थी वैसी समुदिष्ट विधि नहीं करनी है इसमें? यंत्र देने के बाद पहले विधि की जरूरत नहीं है। अच्छा, है ना? ठीक। वो विधि से चाहिए तो वो विधि से निकालिए। तो ये अब यंत्र रेडीमेड सामने, कैलकुलेटर आपके जब सामने है तो पहाड़ा कौन गाएगा? नहीं, वो तो मैं वही ट्राई करती, मुझे लगा कि वो समुदिष्ट विधि से वैसे करना है शायद। नहीं, ये यंत्र हमने बताया नष्ट और उद्दिष्ट दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये 5 विधियां और 5 विधि के बाद में ये यंत्र दिया गया है। अब चूंकि यंत्र दिया गया है तो हमने 5 से 15 प्रमाद और 15 से 80 प्रमाद, इनकी चर्चा तो पूर्ण करी। ठीक है, अब अगर हमारे हाथ में अगर ऐसा कोई यंत्र आएगा तो हम प्रमाद के उत्तर भेद भी कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, उत्तर भेद करने के लिए क्या क्या होगा। अब तक जिस निद्रा और स्नेह, इनका कोई भेद नहीं ऐसे हम लोग बोल रहे थे, उनके भी तो भेद हो सकते हैं। निद्रा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की निद्रा होती है कि नहीं होती है? निद्रा, प्रचला, निद्रा प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये 5 है। आचार्य भगवान ने स्नेह के भी 2 भेद कर लिए। एक है स्नेह मतलब राग रूप स्नेह, और दूसरा मोह। दूसरे को क्या लिया उन्होंने? मोह लिया। ये उन्होंने 2 भाग कर लिए, स्नेह और मोह। अब कषाय के भेद कितने होते हैं? कषाय के मूल तो 4 है। दीपा दीदी कितने करेंगे? 25। बहुत बढ़िया। अनंतानुबंधी के क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण के क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण के क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन के क्रोधमान माया लोभ, ये 16 हो गए। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुवेद, तपुसक वेद, या पुवेद, स्त्री वेद, तपुसक वेद। ठीक है, तो ये 25 हो गए। अब बचती है कौन? विकता। विकता अब तक हमने 4 भेद किए थे, विकता के 25 भेद होते हैं। विकता के कितने भेद होते हैं? 25। बस उस भेदों के नाम मैं बता देता हूं। तो विकता के 25, कषाय के 25, कितने हो गए? 50 हो गए। उसके बाद इंद्रिय के 5 तो हमें भेद पहले से पता है। अब यहां पर मन को भी, छोटा इंद्रिय अनिंद्रिय, उसको जोड़ने से 6 हो गए। तो 50 और 6 56 हो गए। उसमें निद्रा को 5 प्रकार है, 56 में 5 मिलाने से 61 हो गए। और फिर स्नेह के 2 भेद, तो 63, 15 मूल के 63 मूल भेद यहां पर हो गए। तो 5 भेद के 15, 15 के 63, ये मूल की अपेक्षा से चल रहा है। तो 15 के जैसे 80 किए। अब इन 63 के हम 37,500 कॉम्बिनेशंस करेंगे। 63 के कॉम्बिनेशन कितने होंगे?
37,500 और इसके लिए प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से एक यंत्र और द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से एक यंत्र आपको दिया जाएगा। किंतु आज अपना समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए आज सिर्फ हम विकता के जो भेद है उनको पूर्ण करते। 63 भेद में से आपको अंतिम 25 भेद, अभी हमने आपको स्नेह के 2 भेद बताए, निद्रा के 5 भेद बताए, इंद्रिय के 6 भेद बताए और कषाय के 25 भेद बताए। अब अंतिम 25 भेद विकता के, उसके नाम सिर्फ सुन लेना। कल इसको एक एक को बढ़िया से आप, बीच में एक दिन तो आपके पास है ही है, तो आप उसको जरा एक बार ठीक से देख लेना। सबसे पहले कषाय विकता के 25 भेदों में पहला भेद कौन सा है? सबसे पहले तो आचार्य भगवान कहते हैं स्त्री कथा। स्त्री के स्वरूप की, मतलब स्त्री का स्वरूप कैसे होता है, स्त्री का श्रृंगार किस प्रकार से होता है, स्त्री की चाल कैसे होती है, स्त्री के यौवन के बारे में, उनसे संबंधित राग और स्त्री के संबंधित द्वेष, इन सब की कथा करना, ये सब स्त्री कथा के अंतर्गत आ जाएगा। ये विस्तार किया जा रहा है, बहुत कम जगह पर इनका उल्लेख आपको आगम में मिलता है, एक आध दूसरे ग्रंथ में ही इसका आपको उल्लेख मिलेगा। ठीक है, रतनचंद मुख्तार जी ने इसका उल्लेख गोवर्षा जीव कांड की जो जीव तत्व प्रतिक्रिया है इसमें रखा हुआ है, तो उसके आधार से मैं आपको बता रहा हूं। अर्थकथा, अर्थकथा मतलब धन, धन से संबंधित, धन की, धनवान की, अकेले धन की कथा नहीं करना, धनवान की कथा करना। अरे वो इतना श्रीमंत है, वो श्रीमंत व्यक्ति के बारे में कहना, वो भी अर्थकथा में आएगा। वो धनी होने के नाते, वो धनी है इसलिए उसकी प्रशंसा करना, उसका गुणगान करना, धन कमाने की विधि और उनमें राग द्वेष के युक्त चर्चा करना, ये सब अर्थकथा में आएगा। देखो मैं अभी सिर्फ एक फास्ट बता रहा हूं, पर आपको चिंतन को कितना विषय मिल रहा है प्रमोद जी। एक अर्थकथा के नाम पर 4-5 चीजें हमको मिल गई। फिर भोजन कथा कहो या भक्त कथा कहो, व्यंजन तथा रसोई विधि, उसकी रागद्वेष पूर्वक चर्चा करना, भक्ष अभक्ष विवेक शून्य होकर के चर्चा करना, ये कह रहे हैं भोजन या भक्त कथा। फिर आती है राजकथा, राजकथा कहो या राष्ट्रकथा कहो, उसमें राजा के निंदा प्रशंसा, उनके न्याय अन्याय, युद्ध नीति, कूटनीति, विलासी वृत्ति, राजा विलासी भी होते कोई कोई राजा, उनके विलासी वृत्ति की चर्चा करना, ये सब कुछ राजकथा में आएगा। फिर है चोर कथा, चोर जिस चतुराई से चोरी करता है, अलग अलग प्रकार के हथियार, अलग अलग प्रकार की विधि से चोर कर्म करता है। देखो दुकान का शटर खोलना है, लॉक को तोड़ भी सकता है, गैस कटर से कट भी कर सकता है कि नहीं? 2 विषय मिल गए। फिर अलग अलग तरीके से उसकी चर्चा, उसको दिए जाने वाले दंड, उसकी राग द्वेष की अपेक्षा से चर्चा। बहुत बार क्या होता है ना, कोई विलन है, कोई खलनायक है, उसको देख करके हमारे मन में भाव आ जाते, मारना चाहिए उसको, ऐसा दंड देना चाहिए कि उसे जिंदगी भर याद रहे। अरे दंड देंगे तो देंगे, जो देने वाला देगा, सहने वाला सहेगा। तुम बोल करके, भाव करके, प्रमाद करके फंस गए, क्योंकि ये प्रमाद है और प्रमाद से क्या होता है? कर्म का बंध होता है ना। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, योग कषाय, सब। आगे वैर कथा, बैर की कथा, बैरी की कथा, बैर बढ़ाने वाले शब्दों के द्वारा रागद्वेष युक्त कथा करना, यह बैर कथा है। परपाखंड कथा, दूसरे के दोषों को उजागर करने की, उसमें क्या दोष है, ऐसा करते हैं क्या हम लोग? दूसरे के दोषों को उजागर करते हैं क्या? अरे श्रावक तो श्रावक, साधु को तक नहीं छोड़ते, है ना। देखो परपाखंड कथा, दूसरे के दोषों को उजागर करने की, धोखाधड़ी की, शरारत की, शरारत भी आ गई इस पे, व्हाट्सएप के ऊपर जो शरारत चलती है ना, मजाक मजाक, हंसी मजाक में, वो वाली चीज भी आ गई इसमें। दुराचारी आदि की राग द्वेष चर्चा करता। देश कथा, अकाल आदि देश की विपत्तियां, पर्वत, नदी, मैदान आदि, उसका जो सौंदर्य है उसकी अपेक्षा से कथा, प्रवास वर्णन की अपेक्षा से कथा, इनकी रागद्वेष की युक्त। क्योंकि अगर अकाल की चर्चा करोगे तो द्वेष युक्त करोगे, प्रवास वर्णन की चर्चा करोगे, पर्वत की, ट्रेकिंग आदि की चर्चा करोगे, तो वो राग युक्त करोगे, तो ये दोनों आ जाएगा। फिर आती है भाषा कथा, भाषा कथा में क्या है?
विविध रसों के द्वारा, जो साहित्य के रस होते हैं उन रसों के द्वारा, छंद, कवित्व, किस्से, कहानी, इनके द्वारा राग द्वेष की चर्चा करना। गुणबंध कथा, दूसरों के गुणों से प्रभावित होकर विस्मय पूर्वक राग द्वेष। देखो, दूसरों के गुणों से प्रभावित होने में कोई दोष नहीं है, किंतु उन गुणों को देख करके विस्मित होना, मतलब सरप्राइज, अरे उसमें, इस आदमी में, इसमें ये दोष, इसमें ये गुण। बहुत बार क्या होता है, कभी कभी किसी जीव के, कोई आदमी है, कोई स्त्री है, उसके गुण प्रकट नहीं होते हैं, किसी में प्रतिभा रहती है काव्य करने की, और एकाध पर्यूषण में वो काव्य करके वो सबके सामने अपनी कविता पढ़ देती है, तो अपने मन में, अरे कविता तो बहुत सुंदर लिखी, बट इसने लिखी है, इसने लिखी है। आ गई बात समझ में? ये इसने वाली का मतलब दूसरों को कम आंक रहे हैं, इसकी अपेक्षा से इसने लिखी है प्रश्न, और हम लोग सरप्राइज हो रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं। ये वाली कथा आती है। कितना सूक्ष्मता में विचार किया देखो जैनाचार्य ने, और हम लोग इसको धड़ल्ले से रेगुलराइज करते हुए, ये सब, इसमें कोई दोष है ही नहीं। क्यों? ये इतनी सारी कथा करते हैं प्रतिक्रमण में, कभी तो इनका हम लोगों ने प्रतिक्रमण किया क्या? क्यों मीनाक्षी दीदी, किया क्या हमने कभी इसका प्रतिक्रमण? नहीं करते, क्योंकि इसको दोष मानते ही नहीं है। आगे कहते हैं देवी कथा, कुदेव, देवियों के चमत्कार आदि की कथा। निष्ठुर कथा, किसी को दुष्ट पापी कहते हुए अपमानकारक कठोर वचन बोलना, कठोरता की रागद्वेष चर्चा करना। परपैशून्य कथा, पैशून्य मतलब निंदा करना, दूसरे की निंदा करते करते या फिर दूसरों के द्वारा कराते हुए उसकी कथा करना। कंदर्प कथा, नाना प्रकार के श्रृंगार पूर्ण काम वासना युक्त विषयों की रागद्वेष पूर्ण चर्चा करना। विषय में तो कोई उसका अभिप्राय नहीं है श्रृंगार का, किंतु अपने दिमाग में श्रृंगार बैठा हुआ है, तो उसको देख करके उस विषय को श्रृंगार की तरफ लेके जाना, ये अपने कामीपने की, हमारे कामुकता की पहचान है, तो ये भी प्रमाद में है। देश कालानुचित कथा, देश काल, देश मतलब क्षेत्र, काल मतलब समय, किस प्रकार का काल है, इससे अनुचित, उसको उचित नहीं ऐसी कथा, काल के अनुसार देश की प्राचीन भली बुरी रीति परंपरा आदि की राग द्वेष चर्चा करना। भंड कथा, कौतूहल, हास्य रूप, परस्पर हर्ष से गाली कहना। रे किसी किसी को तो आदत रहती है मजाक मजाक में गाली निकालता है मुख से, मजाक मजाक में, बहुत सारे देखे होंगे। मैं यहां पर बैठ करके वो सब शब्द नहीं बोलना चाहता। राग द्वेषित अश्लील चर्चा करना, ये भी इसी में आएगा। फिर मूर्ख कथा, अगली है मूर्ख कथा, राग द्वेषयुक्त अविवेकी बेमतलब व्यर्थ चर्चा करना, ये भी प्रमाद है। आत्म प्रशंसा कथा, स्वयं के गुणों की साक्षात या परोक्ष में राग द्वेष युक्त, देखो हम में गुण है किंतु स्वयं के गुण को खुद के राग में आकर के प्रशंसा करना। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई पुरस्कार मिला, हमें कोई गुण है, हमने कुछ नई चीज बनाई, हमारी कहीं वाहवाह हुई, ये दूसरे लोगों को पता नहीं होता है। अब जाकर के डायरेक्टली बोलेंगे कैसे कि हमारी यहाँ प्रशंसा हुई, हमारी यहाँ पर वाहवाह हुई, तो अलग से कोई दूसरा विषय निकाल करके हम उसको पॉइंट आउट करते कि देखो मेरा वहां पर कुछ पुरस्कार सत्कार हो गया, तो ये भी प्रमाद में है। पर विवाद कथा, दूसरों की साक्षात में परोक्ष में पीठ पीछे निंदा करना। पर जुगुप्सा कथा, दूसरे को या खुद को ग्लानि उत्पन्न हो ऐसे शब्दों के साथ राग द्वेष चर्चा करना। पर पीड़ा कथा, दूसरों को पीड़ा देने वाली, आकुलता निर्माण करने वाली राग द्वेष चर्चा करना। कलह कथा, परस्पर लड़ने की, झगड़ा करने की बातें, राग द्वेष चर्चा करना। परिग्रह कथा, धन धान्य आदि बाह्य परिग्रह तथा अंतरंग परिग्रह, ममत्व आदि की बढ़ाने वाली राग द्वेष चर्चा। कृष्याद्यारंभ कथा, कृषि आदि आरंभ कथा। एक बात समझना, यहां पर कृषि को आरंभ नहीं कहा है, कृषि करते वक्त जो आरंभ, जानबूझ करके जो आरंभ किया जाता है, जिसकी जरूरत कभी कभी नहीं रहती है, उसकी कथा यहां पर करना, उसको प्रमाद कहा है। और ये किसकी अपेक्षा से मुख्य वर्णन चल रहा है? छठे गुणस्थान की अपेक्षा से चल रहा है। तो साधु तो किसी भी प्रकार के खाद डालना
और आरंभ करना खेती आदि की चर्चा करेंगे नहीं, ना ही उसका कोई सलाह मशवरा करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आरंभ त्याग 8वीं प्रतिभा में ही हो गया है, अनुमोदना त्याग भी हो गया है, परिग्रह त्याग भी हो गया है। ये तो सारे गृहस्थ में ही हो चुके हैं, घर छोड़ने से पहले हो चुके हैं, और अब तो महाव्रत भी है। आगे कृषाध्याय आरंभ कथा में क्या है? जीव हिंसा की परवाह किए बिना खाद, पंछी, जानवरों का निरोध आदि से खेती करने की चर्चा। किस प्रकार से पंछियों को बंधक बनाए, किस प्रकार से पंछियों को मारे, इनकी चर्चा करना। और अंतिम है संगीत वाद्य कथा, नाना राग, नृत्य, वाद्य, संगीत आदि की राग द्वेष युक्त चर्चा करना। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, ज्ञान का विस्तार करने के लिए कथा करना, इसको इसमें नहीं ले रहे हैं। उसको बे राग द्वेष की अपेक्षा से जब चर्चा करते हैं तब जाकर के वो प्रमाद का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से ये विकता के 25 भेद और उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया। आज आपका स्वाध्याय का समय पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छामि करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।